नमस्कार। आज हम लोग पुनः एक बार मिल रहे हैं वर्ग 10वीं के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के पहले अध्याय के लिए, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इसका दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है यह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और दूसरा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। और फिर हम लोगों ने वहां देखा था रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा किए थे और फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में, शॉर्ट में व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग हुआ था। और फिर हम लोगों ने अंतिम में देखा था कि समीकरण भी दो तरह के, एक शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। आज उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें जितने पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जितने तत्व या यौगिक उपस्थित रहते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, जिसको अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरा होता है उत्पाद या प्रतिफल प्रोडक्ट। आइए आज का क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट उत्पाद या प्रतिफल प्रोडक्ट। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि जब कोई पदार्थ स्वयं अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम लोग आज देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब कुछ पदार्थ है जो अभिक्रिया कर रहा है, जिनके बीच अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के बाद कुछ नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया करती है या अभिक्रिया में भाग लेती है या जिनके बीच अभिक्रियाएं होती है, वैसे पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, जो भिन्न गुण वाले, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, उनको उत्पाद कहा जाता है। एक सरल उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि लास्ट वीडियो में आपको चाय बनाने का उदाहरण दिया गया था और वहां हम लोग चर्चा किए थे कि चाय बनाने के लिए जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है वह है दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी। ये चारों चीज जो चाय बनाने के लिए आवश्यक है, ये चारों चीज अगर रसायन शास्त्र की भाषा में देखा जाए तो ये चारों अभिकारक या अभिकर्मक है, रिएक्टेंट है।
और जब ये चारों आपस में मिलते हैं, इनको गर्म किया जाता है, तो इससे एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग चाय कहते हैं। तो वह चाय जो है यहाँ पर वह उत्पाद या प्रतिफल हो गया, और जो जो पदार्थ चाय बनाने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, उस पदार्थ को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। तो यहां हम लोग दोनों को बारी बारी से परिभाषित करेंगे। नंबर 1 अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। नंबर 2 उत्पाद या प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। एक उदाहरण से इसको देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक अभिक्रिया पर चर्चा किए थे कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों मिलते हैं तो H2O जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है यह अभिकारक है। अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट है, और ये जल जो प्राप्त होता है यह उत्पाद या प्रतिफल, प्रोडक्ट है। आइए इसको एक बार पुनः फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसका 2 भाग होगा। एक भाग संक्षेप में समझा जाए तो जो बीच में तीर है, तीर के बाएं तरफ का भाग, जिसको हम लोग शॉर्ट में गणितीय रूप में हम लोग LHS भी कह सकते हैं, और ये RHS। मोटा मोटी इसको हम लोग समझने के लिए LHS और RHS कह दिए हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उस समीकरण का जो बाएं तरफ के पदार्थ होते हैं, जो मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तीर के बाईं तरफ जो पदार्थ उपस्थित है उसी को अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहा जाएगा।
और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, अर्थात जो पदार्थ तीर के दाईं ओर होता है, उसको उत्पाद या प्रतिफल, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मोटा मोटी जो बात क्लियर हुई आज हम लोगों की कि रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के पदार्थ होंगे। एक जो अभिक्रिया में भाग लेगा, जो अभिक्रिया करेगा, उसको अभिकारक या अभिक्रमक, रिएक्टेंट कहेंगे। और दूसरा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के बाद बनता है। तो अभिक्रिया के बाद जो नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर आज हम लोग अभिकारक और उत्पाद को समझने का प्रयास किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि आखिर इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जो संक्षेप में समीकरण के द्वारा लिखा जाता है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या विधि होती है। तो आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में। शुरू करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो यहां हम लोग इस टॉपिक में आज चर्चा करने जा रहे हैं अब कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाएगा। तो अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कि रासायनिक समीकरण में दो भाग होंगे, एक तीर के बाएं तरफ और एक तीर के दाएं तरफ। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखना है और जो उत्पाद होता है उसको तीर के दाईं ओर लिखना है। यदि अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह दे देंगे, और अगर अभी उत्पाद की संख्या भी 2 या 2 से अधिक होगी तो उनके बीच भी हम लोग जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से अभिकारक और उत्पाद को हम लोग अपने जगह पर रखेंगे, उनके बीच में तीर का चिन्ह लगाएंगे। तीर की जो दिशा होती है वह अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है कि तीर की दिशा अभिकारक से उत्पाद की दिशा में होती है। इसका अर्थ यह होता है कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। नंबर 1 है अभिकारक या अभिकर्मक को बाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 2 उत्पाद या प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 3 अभिकारक तथा
का चिन्ह लगाया जाता है। यहां तीर की दिशा अभिक्रिया के दिशा को निरूपित करता है। और नंबर 4, यदि अभिकारक या उत्पाद की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। इन सभी बिंदुओं को एक बार हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका हुआ कि अभिकारक या अभिकर्मक को आप हमेशा बाईं ओर रखेंगे, उत्पाद या प्रतिफल को दाईं ओर रखेंगे, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह देंगे और तीर की जो दिशा होगी वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ होगी। यह दिशा बतलाती है कि अभिक्रिया के बाद ये सभी पदार्थ बन रहे हैं। और यदि अभिकारक या उत्पाद की संख्या 2 हो जाए या 2 से अधिक 3-4 हो जाए तो उन अभिकारकों या उत्पादों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। यही रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि है, लिखने का तरीका है। एक सरल उदाहरण से इसको और समझते हैं। जैसे मीथेन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है, अर्थात मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, यह देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। कहने का मतलब यहां अभिकारक भी 2 है, CH4 और O2, और इधर उत्पाद या प्रतिफल भी 2 है, CO2 और H2O। तो दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह दिया गया है। तीर की दिशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ है। इसका मतलब है कि ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके इन दोनों उत्पादों का निर्माण करता है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि को भी जाने, और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी। और आज का वीडियो खत्म करेंगे तो एक जिम्मेदारी, एक टास्क आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं कि अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां मूलकों के बारे में बात करेंगे और उन मूलकों की सहायता से रासायनिक यौगिकों का जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं और एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए और आप भी खूब मन लगाकर अध्ययन कीजिए, और ताकि आपको बेनिफिट हो सके, इस खाली समय का उपयोग कर सकें। और अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझने में कुछ कठिनाई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।